श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री तर्पण शिव महापुराण कथा जो कि अशोकनगर में आज से शुरू हुई है, जिसका आज पहला दिन था। इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई सारे उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहला उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया है वो ये है कि आप लोगों को शंकर जी के ऊपर, जब भी आप लोग इस पितृ पक्ष में शिव जी के ऊपर एक लोटा जल प्रातःकाल सुबह सुबह चढ़ाने जाते हैं तो उस जल को आपको किस तरीके से चढ़ाना है वो आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, आपको बस एक लोटा जल लेना है और उसको शिवलिंग के ऊपर 27 बार थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना है। 27 बार कहने का मतलब है कि उसी एक लोटे में से आपको जो है 27 बार रुक रुक के जल चढ़ाना है। जैसे कि आपने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, फिर रुक गए थोड़ा, फिर थोड़ा सा चढ़ा दिए, फिर रुक गए थोड़ा, फिर थोड़ा सा चढ़ा दिए, फिर रुक गए थोड़ा। इस तरीके से आपको 27 बार जो है शिवलिंग के ऊपर रुक रुक के एक ही लोटे से, उसी जल पात्र से जो है जल चढ़ाना है और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इससे आपके पितरों को जो है आपके इस जल चढ़ाने का जो है फल मिलेगा और वो आपसे प्रसन्न होंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरा उपाय बताया गया है कि अगर आप लोग अपने घर में इस पितृ पक्ष में जो मतलब आप लोग भगवान की पूजा करते हो और भगवान की पूजा करने के साथ में आप एक कंडी लगाकर उस पर होम छोड़ते हो, उस पर जो भी आपका भंडारा है, घर में जो भी खाना बनता है उसका भोग लगाते हो, तो आपका वो खाना सीधे भगवान शिव तक पहुँचता है, उसके बाद आपके पितरों तक पहुँचता है। तो इससे भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रतिदिन इस पितृ पक्ष में विशेषकर जो है आपको अपने घर में पूजा के स्थान पर जो है स्नान करके एक कंडी रखकर उस पर होम ज़रूर छोड़ना चाहिए। कुछ मिष्ठान की सामग्री भी ज़रूर छोड़ना चाहिए क्योंकि वो सीधे भगवान शिव तक आपका जो है ये भोजन पहुंचता है। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष बातें भी बताई थी आज की कथा में। दोस्तों, अगर कोई पत्नी अपने पति का नाम बार बार लेकर बुलाती है, मतलब कोई भी काम होता है तो वो अपने पति का नाम सीधा नाम लेकर बुलाती है, उनको एजी ओजी कुछ नहीं बुलाती है, सीधा नाम लेकर बुलाती है, तो इससे होता क्या है कि पति की उम्र कम होती है और स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है। तो इसलिए कभी भी पत्नी को अपने पति का नाम लेकर उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो घर में माँ होती है वो अपने बड़े बेटे को कभी भी नाम से ना बुलाए। अगर वो अपने सबसे बड़े बेटे को नाम से लेकर बुलाती है तो उसको तन मन धन में कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आएगी, मतलब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर किसी घर की माँ अपने घर के सबसे बड़े बेटे को नाम लेकर बुलाती है। छोटा बेटा है तो नाम लेकर बुला सकती है, पर अगर कोई बड़ा बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है, अगर उसका नाम लेकर बुलाती है तो उसको तन मन धन से जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आती रहेंगी। इसलिए अपने घर में जो भी माएँ होती हैं वो अपने बेटे को किसी ना किसी उपनाम से बुलाएं, उनके असली नाम से ना बुलाएं, ठीक है। कुछ भी करके बुलाएं पर उसका नाम ना लें, ज्येष्ठ पुत्र का, बड़े पुत्र का। तो दोस्तों, ये सब बातें, ये उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की तर्पण शिव महापुराण कथा में बताए हैं। इन सभी उपायों में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।